वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक एजुकेशनल कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इट इज़ एनसीईआरटी क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेसन। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी फ्रॉम पेज नंबर 54, इट सेज डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए पहले तो इस सिंपल सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वी आर डिवाइडिंग दिस रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। इट वाज वेरी इजी। तो उसी का एक दूसरा एग्जांपल भी दे लेते हैं। आपकी बुक में ट्रक का पिक्चर दिया है, तो वो भी रेक्टेंगल शेप में है। तो चलिए उसको भी एक अलग तरीके से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। सो हियर इज द रेक्टेंगल. So we are taking 3 square centimeter area to form 1/6 part of this rectangle. Here is the second one, third part, fourth part, fifth part and sixth part. तो ये एक पूरा ही अलग डिज़ाइन है जिससे आप पूरे रेक्टेंगल को डिफरेंट वे में 6 भाग में डिवाइड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते। अरे ये तो उड़ चला। Now comes the next page. So here the title says patterns in parts. So 3 to 4 squares are given and you are supposed to mark the areas with different colors. So let us move to page number 57. 4 squares are given. Each square has the area of 16 squares. Here is the instruction for you. Mark different patterns by coloring some squares. ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कुछ पेरेंट्स पूछ रहे थे ये सम स्क्वायर से या सेम स्क्वायर से। इट इज सम। कुछ स्क्वायर्स को कलर कीजिए। ग्रिड ए बी सी डी 4 ग्रिड्स आर गिवन। ऑलरेडी ए ग्रिड को टेक्स्ट बुक में कलर करके दिया है, बी में हमने अभी कलर फिल किया है आपके सामने। अब आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट जो है ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन क्या है और वाइट पार्ट का फ्रैक्शन क्या है। हियर इज द सॉल्यूशन फॉर ग्रिड बी। ब्लू पार्ट इज कवर्ड बाय 8 स्क्वायर्स। याद रखेंगे बच्चों, टोटल 16 स्क्वायर्स आर देयर। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर 16 आएगा और जितना शेडेड और कलर्ड पार्ट है वो न्यूमरेटर आएगा। हियर द फ्रैक्शन फॉर ब्लू पार्ट इज 8/16। सेम वे वाइट स्क्वायर्स कितने बचे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 8 स्क्वायर्स जो है वो अनशेडेड और वाइट है, तो उसका फ्रैक्शन भी सेम बनेगा। टोटल पार्ट 16 दैट इज डिनोमिनेटर एंड 8 पार्ट्स आर वाइट और अनशेडेड दैट इज न्यूमरेटर। सो इट्स फ्रैक्शन विल बी ऑल्सो 8/16। मूविंग टू द सी शेप, सी ग्रिड। सी ग्रिड में हमने सिर्फ 4 स्क्वायर्स को ब्लू कलर किया है और टोटल स्क्वायर्स सेम टू सेम है 16। सो डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी 16। तो ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन सी ग्रिड में बनता है 4/16। अनशेडेड और वाइट स्क्वायर्स जो है 16 - 4 दैट इज 12, वहाँ पर फ्रैक्शन बनेगा 12/16। लेट अस मूव टू ग्रिड डी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी हैव कलर्ड ग्रिड डी विथ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, जो कि एक ट्रोमिनो फॉर्म कर रहा है। अगर आपने हमारी चैनल के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे व्हाट इज ट्रोमिनो। ट्रोमिनो इज अ शेप क्रिएटेड बाय 3 स्क्वायर्स, दोज आर एज टू एज कनेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हमने 3 स्क्वायर्स को ब्लू कलर किया। इट मीन्स टोटल हमने जो शेडेड पार्ट और ब्लू पार्ट है वो 6 है, यानी कि न्यूमरेटर आपको पता चल गया कि डी ग्रिड का न्यूमरेटर जो है वो है 6 और टोटल पार्ट्स कितने हैं। टोटल पार्ट्स आर 16, सो इट विल बी द डिनोमिनेटर फॉर बोथ ब्लू पार्ट एज वेल एज वाइट पार्ट। तो यहाँ पर आपको डी ग्रिड का सॉल्यूशन भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ब्लू पार्ट्स फ्रैक्शन इज 6/16 एंड वाइट पार्ट्स फ्रैक्शन इज रिमेनिंग 10 पार्ट्स, 10/16। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। सी नाउ सेकेंड नंबर एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक। लुक एट ग्रिड ए अगेन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्रिड ए जो है उसको हमने
यहाँ पर लगा दिया है। इट इज द ग्रिड कलर्ड A, B, C and D, 4 options are given, 4 combinations are given. Let us check all the combinations one by one. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमरेटर हमने गिना था अलग अलग तीनों का। ए ग्रिड में न्यूमरेटर था 8 और डिनोमिनेटर था 16। अब मैं जब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहा हूँ तो किसी का भी न्यूमरेटर 8 नहीं है और डिनोमिनेटर 16 नहीं। कारण देखिए, इसको हम विजुअली थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, हमने उन्हीं 6 ब्लू पार्ट्स को रीअरेंज करके देख रहे हैं। आप एक बार पॉज करके आराम से देखिए, थोड़ा बैकवर्ड जाकर देखिएगा। देखिए, उन्हीं 8 पार्ट्स को हमने रीअरेंज किया है और उसके ऊपर रेड रेक्टेंगल लगाया है। और अब और आगे बढ़ते हैं। उन सारे 8 पार्ट्स को अगर मर्ज करके देखते हैं तो ये हमें ए ऑप्शन जैसा ही कुछ फ्रैक्शन दिखा रहा है। टोटल 2 पार्ट्स आर देयर, सो 2 विल बी द डिनोमिनेटर। ब्लू पार्ट का पोर्शन है 2 में से 1, यानी कि उसका न्यूमरेटर बनेगा 1, सो ब्लू पार्ट्स फ्रैक्शन विल बी 1/2। सेम वाइट पार्ट और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बनेगा 1/2, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो ग्रिड ए को सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं शेडेड पार्ट्स को हमने थोड़ा अलग से अरेंज किया है। स्क्वायर्स उतने ही कलर किए थे जितने पहले है, पर अब आप देख सकते हो टोटल 4 पार्ट्स आर देयर। इट मीन्स अब आप डिनोमिनेटर की जगह 4 लिखोगे और न्यूमरेटर कितना होगा? यस, आपने सही सोचा है। 2 blue parts are there and 2 white parts are there, so both fraction will be 2/4, ब्लू के लिए भी और वाइट के लिए भी। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है आइदर सी और डी, उसको चेक करते हैं। इसके लिए हम इसको एक बार फिर से रीअरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कलर का पोर्शन सेम टू सेम है। देखिए, अब आपको टोटल 8 पार्ट्स नजर आएंगे। ऑल आर इक्वल पार्ट्स, सो 8 विल बी द डिनोमिनेटर। यस, और न्यूमरेटर क्या रहेगा आपने गेस कर ही लिया होगा, तो ये रहा आपका जवाब। डी इज ऑल्सो द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द गिवन ए ग्रिड। तो कौन सा नहीं आया? आप देख सकते हो सी में एक दोनों फ्रैक्शंस जो है उनके न्यूमरेटर जो है वह ओड नंबर है 3 और 5, जबकि आप देख रहे हो हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस देखे कहीं भी कोई भी कलर जो है वो ओड नंबर्स में शेड नहीं किया गया। इट मीन्स कि सी ऑप्शन जो है वह ग्रिड ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विथ 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। इसके लिए हमको रेड का फ्रैक्शन दिया है 2/8, यानी कि हर 8 पार्ट में से 2 पार्ट हमें कलर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 के 2 रेक्टेंगल्स बना दिए हैं जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। तो पहले 8 का जो रेक्टेंगल है उसमें से 2 पार्ट हम रेड कलर करेंगे और दूसरे 8 का जो रेक्टेंगल है 8 स्क्वायर का उसमें से हम 2 पार्ट्स फिर से कलर करेंगे। तो इस तरीके से रेड का 2/8 जो फ्रैक्शन था वो हमने शेड कर दिया, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस मूव टू द येलो। हाफ फॉर येलो, यानी कि टोटल 16 स्क्वायर्स का हाफ। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो रिमेनिंग 12 को हाफ करते हैं। नो, whenever it comes to denominator we have to count total squares. So total squares are 16 and half of 16 is 8. तो आपको येलो के लिए यहाँ पर देखिए फिर से एक बार हम विजुअली उसको चेंज करते हैं। नाउ यू कैन सी 2 halves of this 16 स्क्वायर सेंटीमीटर रेक्टेंगल, जिसका आधा होता है 8। तो 8 को हम चलिए कलर कर देते हैं, येलो कलर करेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो इसे कि एवरी सेकेंड स्क्वायर विल बी कलर्ड येलो। 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, इस तरीके से 16 में से 8 स्क्वायर जो है वो येलो से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट अस मूव टू द ग्रीन। ग्रीन का फ्रैक्शन बता रहे 1/4, यानी कि 4 में से 1 पार्ट आपको ग्रीन कलर करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर 4th रो में एक स्क्वायर जो खाली है उसे हम ग्रीन से कवर कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ग्रीन और रेड का तो पोर्शन सेम दिख रहा है पर फ्रैक्शन अलग है। यू आर राइट। देखिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं। देखिए
दिख रहा है, रेड और ग्रीन का पोर्शन सेम टू सेम है पर उनके फ्रैक्शन अलग अलग है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचिए कि क्या निर्देशित करता है, ये क्या प्रूव करता है। इट प्रूव्स दैट 2/8 एंड 1/4 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। अब देख सकते हैं नंबर्स अलग बता रहे हैं। इफ यू मल्टीप्लाई 1/4 विथ 2/2 देन इट विल बिकम 2/8, और मैं उल्टा बोलूँ, इफ यू डिवाइड 2/8 by 2/2 you will get 1/4. So 1/4 and 2/8 both are equivalent fractions. चलिए कॉम्बिनेशन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए येलो का पोर्शन सेम टू सेम है, सिर्फ रेड और ग्रीन चेंज हो रहा है। रेड का x स्क्वायर बढ़ाना है और ग्रीन की जगह ब्लू कलर करना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन को स्क्रीन से हटा देते हैं, ये हो गया खाली। येलो पोर्शन अनचेंज्ड है क्योंकि 16 स्क्वायर का आधा होता है 8, जो कि पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। तो अब एक पार्ट रेड का बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि रेड का फ्रैक्शन है 5/16। इसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है 16 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर आपको रेड कलर से रिप्रेजेंट करना है। अब बचे हैं ब्लू का शेड जो कि है 3/16, यानी कि टोटल स्क्वायर 16 एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट 3 स्क्वायर्स विथ ब्लू कलर। तो चलिए वो भी कर देते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए इससे पहले एक कॉम्बिनेशन में आपको रेड और ग्रीन के पोर्शन इक्वल नज़र आ रहे थे। क्या आपको अभी रेड और ब्लू के पोर्शंस इक्वल नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इट मीन्स कि ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। अगर होते तो आपको उसके पोर्शंस, उसके स्क्वायर्स के नंबर्स इक्वल मिलते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अरे ये भी उड़ गया। चलिए अब आते हैं आपकी अगली एक्टिविटी पे, जिसमें रामू भाई जो है उनकी वेजिटेबल फील्ड की बात की है। लेट मी रीड इट फॉर यू। रामूस वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस एक्टिविटी इज़ ऑन पेज नंबर 58 इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। तो रामू भैया जो है अपने खेत के 9 एक समान हिस्सों में अलग अलग सब्जियां उगा रहे हैं। मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, बैगन, पालक है, आलू है। चलिए, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, which vegetable grows in the biggest part of the field? What part? तो पहले तो आप वीडियो पॉज करके गैस कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पार्ट्स में उगाई जाती है। आई होप यू हैव गेस द करेक्ट वन। पर फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विजुअलाइजेशन, है ना। तो चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं और थोड़ा आसान बना देते हैं। अब आप देख सकते हो टोटल 9 पार्ट्स। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि जो भी टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो फ्रैक्शन में नीचे की ओर लिखा जाता है। सो आई कैन गेस बाय माई सेल्फ कि डिनोमिनेटर विल बी 9, न्यूमरेटर विल बी 3, क्योंकि 3 पार्ट में टोमेटोज जो है वो ग्रो कर रहे हैं रामू भाई। हियर इज द फ्रैक्शन 3/9। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द सेकेंड वन। ओके, on what part of the field does he grow potatoes? So आलू कितने पार्ट्स में ग्रो कर रहे हैं? यस, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप भी देख पा रहे होंगे 2 भाग में वो आलू उगाते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से विजुलाइज करते हैं। नाउ यू कैन गेस द फ्रैक्शन ऑल्सो, राइट? ओके, पोटेटोज ग्रू इन 2 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स ऑफ द फील्ड आर 9, सो 9 विल बी द डिनोमिनेटर, उसे नीचे लिखेंगे। जितने पार्ट में आलू उगाए जा रहे हैं उसे ऊपर की ओर लिखेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर बनेगा। यस, यू गेस द करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको फ्रैक्शन आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर कम्स द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनाच? ये तो आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे भी गेस कर लेंगे। ओके, सो ओनली 1 पार्ट इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनाच। Spinach grew in 1 part, total parts are 9, so you can guess the fraction. Yes, that is 1/9. Let us move to the next question that says, what part is used for brinjals? बैगन उगाने में कितने पार्ट्स जो है वो, अच्छा आपको मीम याद आ गया लगता है वो, आई बैगन। चलिए देखते हैं आगे। So let us visualize it, 2 parts, total parts are 9, so fraction will be, can you guess it? Good. The fraction will be 2/9. So it was the correct answer. Let us
मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब रामू भैया ने सब्जियां उगा ली है, वो चाहते हैं कि अपने कुछ दोस्तों को ये सारी सब्जियां वो दे। सो रामू wanted to give these vegetables to his friends. He gave Abu Bakr 1/5 of these tomatoes and 1/3 of the potatoes. तो उससे पहले आप देखिए कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है टोमेटोज एंड पोटैटोज का वो अनइवन है, तो चलो उसको थोड़ा रेगुलराइज करते हैं, उसको थोड़ा ग्राफिकली इजी कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं टोटल 20 टोमेटोज आर देयर एंड 18 पोटैटोज आर देयर। अब ये हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले वो अपने दोस्त अबू बकर को 1/5 ऑफ टोमेटोज देना चाहते हैं। 1/5 यानी इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। टोटल टोमेटोज आर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट इज 4, और यू कैन से ही विल गेट 1 टोमेटो आउट ऑफ 5। अब आप पहली रो में 5 टोमेटोज देख रहे हैं, उसमें से एक दे दीजिए, दूसरी रो से एक दे दीजिए, तीसरी रो से एक दे दीजिए और चौथी रो से एक दीजिए, तब भी उसको 4 टोमेटोज ही मिलेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो अबू बकर साहब को 4 टमाटर मिल गए। चाहे आप 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20 करो और आप हर 5 में से एक टमाटर उसे दो, फ्रैक्शन विल बी सेम, उनका जो हिस्सा है वो सेम रहेगा। ओके, अब पोटैटोज उनको मिलने वाले 1/3। टोटल पोटैटोज कितने हैं? 18 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 6, और हर 3 में से एक आलू उनको दिया जाएगा, तब भी वो सेम नंबर आएगा। देखिए हम इस तरीके से इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आलू उनको दे दिया गया। नाउ 4th, 5th, 6th ये आलू भी इनको दे देते हैं हम। सेम वे 1 2 3 अगेन थर्ड पोटैटो जो है उनको हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप गिनती कर सकते हो। तो उनको टोटल 18 में से 6 पोटैटोज हमने अलॉट कर दिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलिए उसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के हिस्से किसको मिलने वाले वो भी देख लेते हैं। श्रीजा, जिसको 2/5 टोमेटोज देने हैं और 3/6 पोटैटोज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। श्रीजा विल गेट 2/5 टोमेटो, सो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 8। यानी कि उनको हर, इसके दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि सी विल गेट 2 टोमेटोज आउट ऑफ एवरी 5। तो पहली रो में से उनको 2 टमाटर दे देते हैं, दूसरी रो से 2, तीसरी रो से 2 और चौथी रो से 2। चाहे आप ऐसे गिनो या डायरेक्टली आप 8 टोमेटोज को सर्कल कर लो, तब भी यही पोर्शन मिल रहा है। सेम वे इन पोटैटोज, 3 आउट ऑफ 6 पोटैटोज विल सी गेट, राइट। अब उसको 3/6 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तब भी 9 आलू मिलेंगे, और अगर हर छठा आलू उनको देंगे, हर 6 में से 3 आलू, माफ़ कीजिएगा, तब भी उनको 9 पोटैटोज ही मिलेंगे। तो चलिए इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको मार्क करने का रीज़न आप जानते होंगे कि अभी रामू भैया जो है वो नैन्सी को भी बाकी की सब्जियां देने वाले हैं। तो जब हम इनको मार्क करेंगे तो जो भी रिमेनिंग पोटैटोज एंड टमाटोज है वो नैन्सी को मिलेंगे। चलिए, सो नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, हियर इज द कैलकुलेशन। अब यहाँ पर फ्रैक्शन हमें उल्टे से काउंट करना है कि हमें ये पता है कि कितने टमाटर दे रहे हैं, कितने आलू दे रहे हैं, बट फ्रैक्शन नहीं मालूम है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि नैन्सी को उतने ही टोमेटोज मिल रहे हैं जितने की श्रीजा को मिले थे, यानी कि बाकी के 8। तो श्रीजा का फ्रैक्शन क्या था टोमेटोज के लिए? 2/5, तो वही नैन्सी का रहेगा। सेम वे 3 पोटैटोज आर टू बी गिवन टू द नैन्सी, जो बचे हुए 3 आलू है वो नैन्सी को मिलेंगे, जिसका फ्रैक्शन बनेगा 3/18। टोटल 18 आलू में से 3 आलू जो है वो नैन्सी को मिलेंगे, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/6। अरे ये भी उड़ गया। चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 61 पे दी हुई है। कैन यू गेस द एनिमल? यस, इट इज अ टॉर्टोइज। अब इसमें ट्रायंगल शेप जो दिया है उसको कलर कहा है और आपको पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ दिस शेप इज कलर्ड। तो काफ़ी बच्चे होंगे जो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, है ना, पर जिनको समझ नहीं आता है उनको हम इजीली विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये शेप आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। इट इज़ अ
ऑक्टागोन, राइट, इसकी 8 साइड है, ऑक्टा रिप्रेजेंट्स द नंबर 8। अब ऑक्टागोन शेप को हम डायगनली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चलिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम इसमें डायगोनल लाइंस लगा रहे हैं। नाउ यू कैन काउंट द टोटल पार्ट्स। रिमेंबर वन थिंग, टोटल पार्ट्स विल बी द डिनोमिनेटर, राइट। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So 8 will be the denominator। तो कितने पार्ट उसमें कलर्ड है? Only one part। So this will be the numerator। So the correct answer is 1/8। अगर आपने 1/8 गेस किया है, clap for yourself, आपने सही आंसर दिया है। Let us move to the next picture। अब देखिए, पहली नज़र में ये ऐसा लग रहा है कि सर इसमें तो हम फ्रैक्शन गिन ही नहीं सकते, पर मैं हमेशा कहता हूँ आइदर यू यूज़ स्क्वायर कॉपी और यूज़ ग्राफ बुक सो दैट यू कैन विजुलाइज इट इन अ बेटर वे। तो चलिए हम इसमें ग्रिड ड्रॉ करते हैं और इसको थोड़ा इजी बना देते हैं। हियर कम्स द रेक्टेंगल शेप, हियर कम्स द एडिशनल लाइंस। देखिए इंडियन फ्लैग की तरह 3 रेक्टेंगल बन गए इसमें, और उसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के हम उसमें पीसेस कर रहे हैं। So now you can count the shaded as well as the unshaded parts and you can see all parts are equal। याद रहे फ्रैक्शन तभी कहलाया जाएगा जब सारे पार्ट्स इक्वली डिवाइड हुए होंगे। अगर कोई एकदम छोटा और एकदम बड़ा है तो फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। These will not call equal parts। पर यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्क्वायर्स इक्वल है। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं, जितने भी शेडेड पोर्शन है उसे गिन लेते हैं, 1 2 3 and 4। Now comes the number of unshaded portions, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So total parts are 15 and shaded parts are 4। Pause the video and comment whether you have guessed the correct answer or not। The correct answer is 4/15। अगर आपका आंसर ये है तो आप सही जा रहे हो, आपको फ्रैक्शन समझ में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उड़ गया। सेम क्वेश्चन, डिफरेंट अरेंजमेंट। देखिए फिर से हम यहाँ पर इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं 3 रेक्टेंगल्स की मदद से। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए काउंट करते हैं स्क्वायर्स को। 1 and 2, 2 पार्ट शेडेड है, जो मेरा न्यूमरेटर बनेगा। टोटल पार्ट्स कितने हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी गिन लेते चलिए। 3 4 5 6 7 8 9। So 2 parts are shaded, that is our numerator, and the remaining total parts are 9, that is our denominator। So answer will be 2/9। सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अनदर शेप, सेम क्वेश्चन, शेडेड पार्ट का पोर्शन बताइए। चलिए तो रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स की मदद से इसको भी गेस कर लेते हैं। कलर्ड पार्ट इज ओनली 1, so 1 will be my numerator। What will be the denominator? Total parts I can count 6, right? So 6 will be my denominator। So answer will be 1/6। This is the correct answer। ये भी उड़ गया। अब ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल है, What part of this shape is colored? अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता दूँ, ये एक 7 पीस 10 ग्राम की डिज़ाइन है ना। और क्लास 3 में 10 ग्राम की एक एक्टिविटी भी शामिल की गई है नई टेक्स्ट बुक में। तो चलिए इसमें भी वही सवाल पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शेप इज़ कलर्ड, और मुझे थोड़ा सा ये चैलेंजिंग लगा और आपके लिए हम इसे आसान कर देते हैं। एज यूजुअल वी विल ऐड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स एंड वी विल look at this area and try to make same triangles in order to make equal halves। चलिए, थैंक यू रेक्टेंगल्स, आपने हमारा काम आसान बना दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ ग्रीन लाइंस स्क्रीन पे आ रही है। अब आप रिलेट कर सकते हो कि जो शेडेड पार्ट है लाल कलर से, बाकी सारे ट्राइंगल्स उसी शेप के ऑलमोस्ट नज़र आते हैं। तो चलिए इनको फिलअप करते हैं।
starting from the first square. Each small square includes 4 equal type of triangles. तो 4 स्क्वायर है और 4 ट्राइंगल अगर हर एक स्क्वायर में आता है देन 4 4s आर 16, सो टोटल पार्ट तो हमें वैसे ही मिल गए और एक पार्ट कलर्ड है, सो आंसर शुड बी यस 1/16। पर देख लेते हैं एक बार। सो हियर आर द 5 ट्राइंगल्स, हमने येलो कलर से शेड किया है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 and last triangle that is number 16। तो देखा आपने पहले कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था ये डिज़ाइन, जो कि जैसा मैंने बताया था कि 7 पीस 10 ग्राम का ये एक डिज़ाइन है। सो आई थिंक यू हैव गेस्ड द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1/16। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हियर कम्स द पजल पार्ट, है ना। सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स, सभी टीचर इस पार्ट को सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। द क्वेश्चन हियर इज डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको। हियर कम्स द रेड लाइन। ये एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 से ली हुई है। तो जैसे ही आपने एक रेड लाइन ड्रॉ की, आपने जो वाइट अनशेडेड पार्ट था उसको 2 समान हिस्सों में बांट दिया, तभी वो फ्रैक्शन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 पार्ट रहे, ओके, ये भी उड़ गया। सेकंड पजल फॉर अस, डिवाइड द वाइट एरिया इन द गिवन स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए ये सेम शेप है, बस उसे रोटेट किया गया है ना। तो चलिए सिर्फ 2 रेड लाइंस हमने ड्रॉ की है और जैसा कि आप देख सकते हो जो वाइट एरिया था उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। हाँ, अगर आप इसका आंसर अपने आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी एक ओरिगामी पेपर लीजिए, उसको 4 फोल्ड कीजिए, एक पोर्शन को ब्लैक कलर कीजिए और बाकी 3 को वाइट कलर कीजिए या उसे खाली रहने दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आप पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पजल, दैट इज डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ कम्स द चैलेंजिंग पार्ट। यहाँ आपको जो वाइट अनशेडेड एरिया है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। रूल इज द सेम, जैसे हमने रेक्टेंगल से लेकर सारे शेप्स को छोटे छोटे स्क्वायर्स में कन्वर्ट किया था, वही रूल यहाँ लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ, जो कि ये बड़े वाले वाइट स्क्वायर के सेंटर में। एडिंग सम लाइंस एंड हियर इज द आंसर। हमने आराम से इस शेप को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी गया। अब वहाँ जो ब्लैक स्क्वायर था उसे हटा दिया गया है। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। देखिए 8 इक्वल पार्ट्स बोले होते तो हम आराम से पेपर फोल्ड करके इसको कर सकते थे, बट दे हैव गिवन द चैलेंज टू मेक 7 इक्वल पार्ट्स। सो यू नीड टू यूज योर स्केल एंड पेंसिल in order to measure the side of a square and divide it by 7। मैंने यहाँ 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया है और 2-2 सेंटीमीटर पे मैंने 7 लाइंस जो है वो स्ट्राइक किए, 6 लाइन स्ट्राइक किए। इस तरीके से ये रेक्टेंगल जो है वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि द रिमेनिंग जो भी एक्टिविटीज़ है टेक्स्ट बुक की उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।